हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आस्टल रेस्पिलस के बारे में। इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसके डोज के बारे में बात करेंगे, देते टाइम इसको किस तरीके से दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट अगर होते हैं तो क्या होते हैं, लास्ट में बात करेंगे इसकी एमआरपी क्या रहती है। आस्टलिन ये इसका एक ब्रांड नेम होता है, जो कि ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाते होंगे, ये यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। इसको रेस्पिलस भी बोलते हैं और इसको इनहेलेशन एम्पल भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। यूज़ से पहले हम इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं, जो कि अभी हमने बात की आस्थालिन इसका ब्रांड नेम है। इसके अगर मिलते जुलते ब्रांड नेम के बारे में बात करें, इसके अंदर कंपोजिशन तो अलग होंगे लेकिन इसका काम एक ही होगा। जैसे अगर कुछ मिलते जुलते ब्रांड नेम की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा ये आस्थालिन आ गया। आस्थालिन फर्स्ट नंबर पे ये एक आस्थालिन आ गया। सेकंड नंबर पे एक आता है ड्यूलिन। ड्यूलिन रेस्पुलस। ड्यूलिन के अंदर कंटेंट अलग होते हैं, आस्टलिन के अंदर कंटेंट अलग होते हैं, लेकिन इसका जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो सेम ही होता है। अलग अलग कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं इसके मिलते जुलते ब्रांड नेम के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर कंपोजिशन सेम नहीं होते, कंटेंट सेम नहीं होते। तीसरे अगर ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो एक आता है लिबोलिन रेस्पुलस। अगर चौथे ब्रांड नेम की बात करें तो एक आता है बूडो कार्ड। बूडो कार्ड। चार राइस पुलिस के बारे में हमने बात कर ली। चारों का काम एक ही होता है, बट इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ, कंटेंट इनके अंदर सेम नहीं होते, लेकिन काम जो इनको होता है वो एक ही होता है। इनहेलेशन के लिए इसको दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आस्थलिन के अंदर। आस्थलिन ब्रांड नेम जो है रेस्पुलस है, इसके अंदर क्या कंटेंट होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे कितनी क्वांटिटी में होता है और क्या कंपोजिशन होता है। सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आस्थलिन के अंदर क्या कंटेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आस्थलिन। ये आस्थलिन वाला रेस्पुलिस के बारे में बात करेंगे। इसके यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट। कंटेंट। अब हम इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो 2.5 ml का जो रेस्पुलस होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 ml का जो रेस्पुलस होता है, इसके अंदर कंपोजिशन कितनी क्वांटिटी में होता है। इसके अंदर कंपोजिशन जो होता है वो होता है सैलबूटामॉल। सैलबूटो सैलबूटामॉल, ये इसके अंदर कंपोजिशन होता है। अब इसकी क्वांटिटी की बात करें तो कितनी क्वांटिटी में होता है, 2.5 ml के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अलग अलग क्वांटिटी में भी आता है। 15 ml की क्वांटिटी में आता है, जो कि धीरे धीरे करके उसको इनहेलेशन के लिए दिया जाता है। और जो 2.5 ml वाला होता है वो वन टाइम के लिए दिया जाता है, एक बार में इसको इनहेलेशन कर लेते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। 2.5 ml का जो रेस्पुलस होता है उसके अंदर कितनी क्वान्टिटी में सॉल्बूटामॉल होता है। तो इसके अंदर 2.5 mg 2.5 mg में कंटेंट होता है, जो कि सॉल्बूटामॉल कंटेंट होता है 2.5 ml के रेस्पुलस में। और जो 15 ml का रेस्पुलस होता है उसके अंदर अलग mg में कंटेंट होता है। ये इसके कंटेंट के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं इसके फुल डिटेल में क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में इसको डॉक्टर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। यहाँ पे लिख लेते हैं यूजेस, किन किन कंडीशन में इसको देते हैं। तो अगर किसी की सांस फूलती है, बार बार सांस का फूलना, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो भी इसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी के कफ हो गया, कोल्ड हो गया, कफ जम गया है, तो उसको रिलीफ देने के लिए, उसको कफ में रिलीफ देने के लिए या फिर कोल्ड में रिलीफ देने के लिए भी इसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका मेन यूज़ होता है वो सांस का फूलना, बार बार सांस फूल जाती है, या फिर बच्चों में इसको बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है। बच्चों में कोल्ड वगैरह हो जाता है तो उन सब कंडीशन में इसको डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसको बच्चों में कोल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। कोल्ड हो गई या फिर खांसी हो गई, या फिर बड़ों में घबराहट की प्रॉब्लम होती है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, तो उन सब कंडीशन में इसको दिया जाता है। तो ये इसके यूज़ के बारे में बात होगा। अगर एक बार मैं फिर से यूज़ के बारे में बात करूँ तो बच्चों में कोल्ड की प्रॉब्लम में या फिर खांसी की प्रॉब्लम में इसको डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें रिलीफ देने के लिए इसको लिया जाता है। और बड़ों की अगर बात करूँ, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर घबराहट होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो भी इसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको इन्हेलेशन कराया जाता है। इन्हेलेशन कैसे कराया जाता है, तो एक मशीन आती है, नेबुलाइजर मशीन जिसको बोलते हैं, उस तरीके से उस मशीन के द्वारा इसको इन्हेलेशन कराया जाता है। अब अगर मशीन के बारे में बात करूँ तो किस तरीके से दिखती है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होती है इसको बोलते हैं नेबुलाइजर मशीन। ये होती है नेबुलाइजर मशीन। इसके ज़रिए से उसको इनहेलेशन कराया जाता है। यूज़ के बारे में बात करें किस तरीके से इसको यूज़ कराया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये होता है मास्क।
ये मास्क हो गया। अब मास्क की भी दो टाइप के आते हैं, अगर एक आता है अडल्ट वाला, एक आता है चाइल्ड वाला। अगर हम अडल्ट पर्सन को इनहेलेशन कराते हैं, डॉक्टर अडल्ट पर्सन को इनहेलेशन कराते हैं तो अडल्ट वाला मास्क लगाते हैं। अडल्ट वाला मास्क अलग आता है और चाइल्ड वाला मास्क अलग आता है। अगर हम किसी बच्चे को इनहेलेशन कराते हैं, डॉक्टर किसी बच्चे को इनहेलेशन कराते हैं तो चाइल्ड वाला मास्क यूज़ करते हैं, चाइल्ड मास्क। तो ये दो तरीके के मास्क आते हैं, एक अडल्ट वाला आता है, एक चाइल्ड वाला आता है। अडल्ट वाला थोड़ा चाइल्ड वाले मास्क से बड़ा होता है। तो ये इसके मशीन के बारे में बात हो गई, किस तरीके से इसको इनहेलेशन कराया जाता है। तो डायरेक्शन टू यूज़ हमने देख लिया। बात करें अगर इसकी डोज की, किस तरीके से कितना कितना इसको दिया जाता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डोज। तो आजतलन जो इनहेलेशन का एम्पुल होता है वो 2.5 ml वाला जो एम्पुल होता है, 2.5 ml वाला जो होता है वो 1 टाइम में दिया जाता है, 1 टाइम में दिया जाता है। इसको बच्चे को भी 1 टाइम में दिया जाता है और अडल्ट को भी 1 टाइम में दिया जाता है। डॉक्टर अपने हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये इसके डोज के बारे में बात हो गई। और जो इसका 15 ml वाला एम्पुल होता है इसको डॉक्टर कई बार में देते हैं, कई बार में इसको दिया जाता है। और ये जो 2.5 ml वाला एम्पुल होता है इसको 1 टाइम में डॉक्टर देते हैं। तो ये इसके डोज के बारे में बात हो गई। बात करें अगर इसके साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट अगर इसके होते हैं तो क्या होते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आजतल रेस्पिलस की यूज़ करने के बाद में अगर हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या फिर चक्कर आना, या फिर अगर हाथ पैरों का वाइब्रेट होना, हाथ पैर अगर वाइब्रेट हो रहा है, काँप रहे हैं, तो ऐसी सब कंडीशन में रेस्पिलस को ड्रॉप करना है, मतलब इसको यूज़ नहीं करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी वो आपको रेस्पिलस प्रिस्क्राइब करते हैं उसको यूज़ करें और उसको छोड़ दें। तो ये इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। लास्ट में अगर हम बात करें रेस्पिलस की एमआरपी क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एमआरपी। और इस रेस्पिलस की एमआरपी जो होती है 2.5 ml वाला जो रेस्पिलस होता है इसकी एमआरपी ओनली 7 रुपीज़ होती है। आपको ये मेडिकल स्टोर पे 7 रुपीज़ का मिल जाएगा और इस पर पैसे कम नहीं होते, क्योंकि ये पहले से ही बहुत सस्ता है। अगर लास्ट में इसकी मैन्युफैक्चर की बात करें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चर की। तो इसको सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। जितनी भी ये चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आजतल रेस्पिलस के फुल यूज़ के बारे में बात हो गई। हमने इसके यूज़ के बारे में बात कर ली, इसके डोज के बारे में बात कर ली, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर ली, लास्ट में इसके एमआरपी और मैन्युफैक्चर भी हमने देख ली। तो आप इस वीडियो को नॉलेज के पर्पज़ से, नॉलेज के एंगल से देखें। आप इसको वीडियो को देख के खुद से यूज़ करने की कोशिश ना करें। आप इसको अगर यूज़ करें, जो जो मैंने कंडीशन बताई उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।